तो फ्रेंड्स, कई सालों बाद आज हम लोग को शादी की दावत मिली है, तो हम लोग शादी में जा रहे हैं, उसी की तैयारी हो रही है। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे चैनल में आप सबका। आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ इंशाल्लाह ताला, आप भी खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बताई कि आज हम लोग को मतलब कई सालों बाद शादी, बिल्डिंग में शादी थी, शादी की इनविटेशन कार्ड मिली हम लोगों को। तो हम लोग बहुत खुश हुए कि चलो एक दावत जागी, और हम लोग जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो फैजान के पापा दुकान पे थे, हम लोग रेडी हो जाएंगे, उसके बाद उनको बुलाएंगे, वो फटाफट जल्दी से रेडी हो जाएंगे। पापा आ चुके हैं नहा वहा के, वो बैठ गए हैं, सिर्फ कपड़े पहनेंगे निकलेंगे। यहाँ मैं बच्चों के मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। ऐसे फ्रेंड्स, हमारे रिलेशन में सिर्फ एक मेरी मामी सास है, उनके बच्चे छोटे हैं, तो उनकी शादी तो हो नहीं सकती, छोटी है सब लोग। तो ऐसे हमारे जान पहचान में भी शादी होती है तो हमें दावत नहीं मिलती है, और उतने क्लोज किसी से भी नहीं है फ्रेंड्स हम लोग को। तो इसलिए हम लोग को शादी की दावत बहुत रेयर, बहुत कम ही मिलती है। तो इसलिए हमें जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े मैं इसीलिए मैं बच्चों के ले लेती हूँ, लेकिन मैं अपने लिए एक्सपेंसिव नहीं लेती हूँ, क्योंकि कहीं जाना नहीं रहता है वो, और फिर वो कपड़े रह जाते हैं, फिर सूटकेस में ही रह जाते हैं, और घर में तो पहना जाता ही नहीं है डेली वेयर में। इसलिए मैं नॉर्मल सा लेती हूँ। मैं आपने देखा होगा कि ईद की ब्लॉग में मेरे कि मैंने उसमें भी एकदम सिंपल सा ली हूँ, क्योंकि ये ईद में भी पहन लूँ और फिर रेगुलर में भी यूज़ कर लो। तो इस तरह से मैंने फैजान फुरकान को मुँह हाथ धुला ली हूँ, धुला करके अच्छे से पाउडर वाउडर लगा दी हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो मैं नाइसिल की तरह ऐसे ही कुछ पाउडर लगाई हूँ, लगा के उनको अच्छे से। छोटू को टाइम लगता है, डायपर पहनाओ, ये करो वो करो, भागता रहता है। इस बीच में उसके पापा भी आ गए थे, वो भी शावर ले लिए, और उसके बाद फुरकान को मैं तैयार कर दूँ। फुरकान को तैयार करने के बाद मैं तैयार होंगी। फैजान को मैं सारा कुछ निकाल कर दे दी थी, तो वो खुद से पहन लिया था, लेकिन फुरकान को जो पहनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बहुत बदमाशी करता है, नहीं पहनने मांगता है। और उसके बाद उसके पापा आ गए, तो बोला पापा से पहनूंगा। तो यहाँ पे वो अपने पापा से पहन रहा है। और ये जो कुछ सूट है फ्रेंड्स, मेरी छोटी बहन की शादी हुई थी तो उसमें ली थी, तो उसके बाद वो सेकेंड टाइम पहन रहा है। और मेरी ये आउटफिट है जो मैं ईद में ली थी, ईद में नहीं, बर्थडे में फैजान के पापा मुझे दिलाए थे। तो ये मैं इसी तरह से जाऊंगी, बस इसके ऊपर नकाब पहन लूँगी और फेस कवर इसी तरह रहेगा, और खाना खाने के वक्त ही निकालूंगी। तो इस तरह से है। तो यहाँ पे आ गए हम लोग, पास में ही खाते, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे देखा फुरकान, देखो चश्मा पहनो। इसके बाद हम लोग फंक्शन हॉल में इन करेंगे। और यहाँ देखिए, ये जो दुल्हन की मम्मी है, मम्मी उनसे गले मिल रही है। ये हमारे बिल्डिंग की भाभी हैं, वो भी मिल रही है। मैं मिल चुकी हूँ आंटी से, और उनकी बेटी की शादी की बधाई दे रही हूँ। तुरंत फ़ौरन खाना लग गया, क्योंकि हम लोग लेट आए थे, तो क्योंकि पास में था तो सोचा कि जल्दी जाके क्या करना है, तो फिर लेट से आए थे, तो हम लोग फिर टेबल पे बैठ गए खाने के लिए। तो स्टार्टिंग में फ्रेंड्स ये क्या हरीस मिला था, और स्टार्टर में है पकौड़े वगैरह, चिकन पकौड़े, रेड पकौड़े है, ग्रीन चिकन पकौड़े है, ये सारे कुछ है। तो थोड़े थोड़े हम लोग लिए, क्योंकि और कुछ भी खाना था, और जो आइटम्स थे सारे को टेस्ट करना था। तो फिर मैं खाने में लग गई, उसके बाद वीडियो शूट नहीं करी। और यहाँ पे देखिए वेडिंग शूट चल रही है दुल्हन के साथ, सारे उनके रिलेशन वाले जो फोटो ले रहे हैं, और दुल्हन के शायद ससुराल वाले आ गए थे, तो उनको चारों तरफ से घेर करके उनको रस्म जो रवाज होता है
गहने वगैरह पहनाने का कुछ भी जो रस्म होता है मैं देखी नहीं क्या रस्म हुआ, क्योंकि पब्लिक बहुत थी वहाँ पे। जैसे देख रहे कि वो दुल्हन बहुत कम ही दिख रही है वहाँ पे। और फुरकान वहीं, मैं बोली फुरकान को नीचे आओ, तो वो यहाँ ये देखिए दुल्हन है। और थोड़ी देर दिखा पाई मैं आपको और तुरंत ही फिर पब्लिक आ गई वहाँ पे। तो मैं किसी को तो बोल नहीं सकती थी कि मैं मुझे लेने दीजिए फ़ोटो, क्योंकि जो मिल गया बस उतना ही काफ़ी। और सब लोग यहाँ पे खड़े थे। यहाँ मैं और फैज़ान के साथ फ़ोटो खिंचा रही थी। और तो फिर फुरकान बोला कि मम्मी मैं फ़ोटो खिंचा लूँ, तो उनका खिंचा दिए। फिर आके हम लोग इतने थक गए थे फ्रेंड्स कि कुछ और शूट करना मुमकिन ही नहीं था। तो फिर ये जुमे का दिन था, जुमेरात यानी थर्सडे के दिन शादी थी, ये जुमे का दिन था। तो नमाज असर के बाद की ये दुरूद शरीफ मैं पढ़ रही हूँ। तो इसमें लिखा है कि जो असर के नमाज के बाद जो ये 80 मरतबा पढ़ेगा वो 80 साल की गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अगर वो उनकी 80 साल नहीं है तो 40 साल, जितने साल आपके हैं वो, और उतने उसके बाद के जो बचेंगे वो उनके पेरेंट्स, उनके वालिदैन के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ऐसे लिखा है। उसके बाद फ्रेंड्स मगरिब की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद घर की सारा काम करके मैं चली आई एक DIY बनाने। तो ये मेरे पास, मैं जहांगीर पीर गई थी तो ये मैं चाय बनाने के लिए लाई थी, लेकिन बहुत कम ही चाय बनाती हूँ इसमें। तो इसको मैं सोची कि डेकोर करूँ, तो इसको मैंने पहले वाइट कलर से पेंट कर दी क्योंकि इसका बेस काला था तो शायद अच्छा नहीं दिखता, तो इसलिए मैंने इसे वाइट कर दी। और ये सारी चीज़ जो जब फैज़ान के पापा एम्ब्रॉयडरी के काम करते थे बहुत सालों पहले, तो वो सारा मटेरियल बचे हुआ था, मुझे कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर स्टिक कर दी। स्टिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद जो फिर ऊपर का खाली दिख रहा था मैं उस पर भी छोटे छोटे मिरर लगा दी। और कैसा लगा फ्रेंड्स आप ज़रूर बताएं। और इसको पूरा लुक जो फाइनल लुक निकल के आएगा वो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ देखिए इस तरह से मैंने छोटे छोटे स्टोन्स मैंने चिपका दिए हैं ताकि खाली जगह ना दिखे। और ऊपर में भी मैंने रेड कलर का कलर करके वाइट सा डॉट्स दे दी हूँ। मैं अब भी दिखाती हूँ क्योंकि वो ब्लैक अच्छा नहीं दिख रहा था। तो यहाँ देखिए वाइट सा डॉट देती हूँ। अगर मैं सोच रही थी कि अगर मैं पूरे रेड कर दे और वाइट का डॉट देती तो वो इससे ज़्यादा खूबसूरत होता, लेकिन मैं पहले आइडिया नहीं मिला था मुझे, तो मैंने इसी तरह से इसको स्टिक कर दी। उसके बाद हो गई थी रात को मैं डिनर ले ली। फैज़ान के पापा सब डिनर ले लिए। ये जो मेरी दवाई है बहुत सारी दवाई है और सेम ऑलमोस्ट सेम है दोपहर के दिन के। तो मैं फैज़ान के पापा को याद रहता है तो फैज़ान के पापा मुझे दिए दवाई, मैं दवाई खाई। दवा का असर होने से पहले मैंने सोचा कि चलो एक DIY और बनाती हूँ। तो ये जिस तरह बॉक्स है उस तरह मैंने बॉक्स को कट करके चार को हिस्सा करके मैंने इस तरह से बॉक्स बना ली। उसके बाद इसकी फिनिशिंग, इसकी मजबूती के लिए मैंने वॉल पुट्टी ली। और वॉल पुट्टी से होता है क्या फ्रेंड्स, इसकी मजबूती आ जाती है और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इसमें पानी के साथ इसको हल्का सा घोल करके इस तरह से मैं कार्डबोर्ड की मदद से बहुत अच्छे से एकदम फिनिशिंग के साथ, इसके ऊपर सैंड पेपर मैं यूज़ ना भी करूँ तो भी वो फिनिशिंग इतनी अच्छी आई थी कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं इस तरह से चारों तरफ का कवर कर दी, नीचे भी कवर कर दी और ताकि ये मजबूत हो जाए। और मैं फ्रेंड्स अभी मैं आपको 2 होल दिखाई थी, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप 2 होल, उसका भी ज़रूरत है। तो ये मैं होल कर दी थी और ताकि बाद में थोड़ी परेशानी ना हो, वाल पुट्टी से हल्का से करूँ और वो निकल के बाहर आ जाए। तो इस तरह से मैंने चारों तरफ से कर दी। करने के बाद की लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वॉल पुट्टी लगाई हूँ तो इसको ओवरनाइट इसमें भी उसी तरह लगा दूंगी। ये ओवरनाइट सूखने दूंगी। ये उसके बाद का नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, ये रूटीन है। तो मैं सुबह उठी, झाड़ू वगैरह लगाई भी नहीं, पहले कपड़े मैं फोल्ड कर लूँ। तो ढेर सारे कपड़े हो गए थे तो पहले मैं कपड़े फोल्ड कर लूँ और उसको मैं ओवरनाइट सूखने दी हूँ ताकि हड़बड़ी में काम खराब हो सकता है और जो वॉल पुट्टी जो है उसको टाइम लगता है सूखने में, ड्राई होने में। तो मैंने उसको रात में छोड़ दी थी कि अब इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, अब इसको जो काम है वो कल करूँगी। तो इस तरह से मैंने अपना घर का काम करने लगी और फिर झाड़ू वगैरह करके मैं सारा काम करके शावर लेके फिर मैं बैठूँगी नमाज वगैरह पढ़ के।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मैं लगाऊंगी हेयर पैक। कई हफ्तों से मैं नहीं लगाई थी। तो ये मेहंदी है, एलोवेरा है और प्याज है। प्याज का रस मैं लगाऊंगी और उसके बाद जो मोपिंग करूंगी, बरंडे की सफाई करूंगी, कपड़े डालूंगी। तो जब तक मेरे बाल में जो हेयर पैक जो है वो सूखते रहेंगे और मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम लगाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि आप अगर सोचेंगे फ्रेंड्स कि काम करके मैं इत्मीनान से बैठ के लगाऊं, तो ये मुमकिन नहीं होता है। आप काम के दौरान ही लगा ले तो आपका काम भी होता रहता है और आपका हेयर पैक पे जो है वो भी उसको बालों को भी केयर मिलता रहता है। तो इसको मैं पीस करके मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि चाय आज मैं सुबह से एक बार भी चाय नहीं पीती। आज चाय को बहुत कम कर दी हूँ, लेकिन थोड़ा पी लेती हूँ बीच बीच में। ऐसा दिल आ जाता है बहुत ज़ोर से कि चाय थोड़ा पी लेना था, तो मैं चाय पीऊँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पहले इसे सारे को कचरे को मैं क्लीन कर दूँ, क्योंकि नहीं तो फिर वो भंगार जैसा हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा पोछा मार दूँगी, क्योंकि एलोवेरा का जो है ना चट सा ऐसा रहता है, स्टिकी रहता है। तो मैं यहाँ पे साफ कर लूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। चाय बनाऊँगी। चाय बनाने के बाद अब मैं मेहंदी अप्लाई करूँगी और चाय इंजॉय। यहाँ बालों का मैं लगा करके मोपिंग कर लिया। अब मुझे कपड़ा डालना है। जब तक मैं फेस पैक लगा लूँ, ये हल्दी चंदन और ये सब मुल्तानी मिट्टी है, तो वो मैं फेस लगा लूँगी। उसके बाद सावन ले लूँगी। सावन लेने के बाद देखिए मेरी अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी थी। अब मैं फैजान के पापा को बोली पेंट ला देने के लिए, तो वो मुझे पेंट ला दिए। एशियन पेंट के वॉल पेंट है ये। तो फैजान के पापा, इससे क्या था चमक बनी रहती है। और अगर पानी डाले, अगर मैं प्लांटर के बेस पे यूज़ करूँ या फिर लिविंग प्लांट या आर्टिफिशियल प्लांट, तो पानी वगैरह अगर पड़े तो इससे मेरे जो प्लांट है वो ख़राब ना हो और मेहनत भी मेरा वेस्ट ना हो। तो ये इसे मैं प्लांटर की तरह यूज़ करूँगी। मैं लास्ट में दिखाऊँगी किस तरह मैं यूज़ करूँगी। ऐसे मैंने सोच रखा है कि इसमें मैं प्लांटर ही यूज़ करूँगी, प्लांट के तौर पे यूज़ करूँगी। अब इसको भी सूखने के नेक्स्ट डे फिर से मैंने इसकी पेंटिंग में कुछ इजाफा किया और मैंने इस तरह से मैंने फेस ड्रॉ कर दी। तो पहले मैंने पेन से ये मार्कर पेन से मैंने हल्के से ड्रॉ कर दी ताकि ख़राब ना हो जाए मेरे से। और मैंने ये धागा है मेरे पास था, वो थ्रेड था, वो मार्केट में नारे वाले डोर मिलते हैं फ्रेंड्स, वो मेरे पास थे। तो उससे मैंने इसका पैर बना दिया और इसका शूज़ बना दी मैंने क्ले की मदद से, और उसको पेंट कर दी ताकि वो शूज़ की तरह दिखे। और ये शूज़ बनाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पेंट करने के बाद ये बहुत प्यारे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सच का शूज़ है इसके। और देखिए इस तरह से मैंने ये पेन से जो मैंने ड्रॉ की रही थी उसको मैं फाइनल लुक दे रही हूँ, अच्छे से उसको कलर कर दे रही हूँ। लेकिन साफ अच्छे डिज़ाइन अच्छे से फेस ड्रॉ नहीं हुआ। और उसके बाद मैं फिर से करूँगी इसके शूज़ की ये पेंटिंग। और दोनों शूज़ बहुत प्यारे लग रहे थे, मुझे तो प्यारे लग रहे थे। और ये आज का मेरे फेवरेट DIY है फ्रेंड्स। बहुत मुझे बना के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें मैं मिट्टी के साथ नहीं बल्कि अलग से पॉट में मिट्टी डाल के और उसके बाद रखूँगी, डायरेक्ट मिट्टी डाल के नहीं रखूँगी, ऐसे मेरे डब्बे ख़राब हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से मैंने सोचा है कि मैं ये यूज़ करूँगी।